नमस्कार दोस्तों, हम लोग एडिटेरिया के द्वारा निकाला गया सामान्य अध्ययन के 7500 प्लस एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सहायक संधि की विशेषता नहीं है। सहायक संधि की विशेषता नहीं है। आंसर हो जाएगा बी, देशी रियासतों की आंतरिक शासन कंपनी के अधीन होगी। ये विशेषता नहीं है। देशी रियासतों को एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना होता है, यह है। देशी रियासतों को विदेशी नीति कंपनी के अधीन होगी। कंपनी की सेना का खर्च रियासत उठाएगी। ये तीनों है, तो आंसर जो हो जाएगा बी। निम्न में से किस समाचार पत्र पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। इस समाचार पत्र पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। सही आंसर हो जाएगा बी, भारत मिहिर पर। किस पे? भारत मिहिर पे। इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र किनके द्वारा प्रकाशित या संपादित किया गया था? इंडिपेंडेंस नामक समाचार पत्र। सही आंसर हो जाएगा बी, मोतीलाल नेहरू के द्वारा। बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी? बाल हत्या प्रथा किस प्रेसिडेंसी में अधिक थी? सही आंसर हो जाएगा सी, बंगाल। रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? रेशमी रुमाल षड्यंत्र किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मौलवी उबैदुल्ला सिंधी से। मौलवी उबैदुल्ला सिंधी से। असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? असहयोग आंदोलन के लिए प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? सही आंसर हो जाएगा सी, नागपुर अधिवेशन में। निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है। आंसर हो जाएगा ए, यह एक बंद तंत्र होता है। यह एक बंद तंत्र होता है। निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है? प्रसिद्ध जैविक हॉटस्पॉट है। आंसर हो जाएगा डी, पश्चिमी घाट। कौन है? पश्चिमी घाट। किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? किस चक्र के संचालन में सौर विकिरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है? सही जवाब हो जाएगा बी, जल चक्र में। गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी या स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहां दी? गौतम बुद्ध ने संघ में भिक्षुणी या स्त्री के प्रवेश की अनुमति कहां दी? आंसर हो जाएगा ए, वैशाली में। भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? किस क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? आंसर हो जाएगा सी, मरुस्थलीय क्षेत्र। 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। आंसर हो जाएगा सी, इस दिन पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है। पृथ्वी सूर्य की दूरी सबसे न्यूनतम होती है। कौन सी भूकंप तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती है? कौन सी भूकंप तरंगे जो है वो सबसे अधिक विनाशकारी होती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एल तरंगे। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? कौन है जो सही सुमेलित है? तब मैग्नीनॉट रेखा जो है फ्रांस और जर्मनी के बीच में है, ये सुमेलित है। बाकी जो है वो सुमेलित नहीं है। रेड क्लिफ जो है भारत और पाकिस्तान के बीच है। डुरंट रेखा जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच है। तो ये जो है कौन सुमेलित है? मैग्नीटाड रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच। निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है? सही जवाब हो जाएगा डी, एंडीज। इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया। सही जवाब हो जाएगा बी, भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा। निम्नलिखित में किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? किस योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैबिनेट मिशन योजना। अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई थी? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 अगस्त 1946 को। निम्नलिखित में कौन सा जो कथन है वो सही है? कौन सा बताना है इसमें कथन सही है? तो जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद को संबंधित राज्य के लिए राज्य सूची पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। ये सही है। राष्ट्रपति शासन के उपरांत भी संसद द्वारा बनाया गया कानून प्रभावी रहता है। यह भी सही। आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों सही है। अनुच्छेद 54 का संबंध निम्नलिखित में किससे है? 54 का संबंध किससे है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति के निर्वाचन से है। निम्न कथनों में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? हमें यह बताना है कौन सा कथन है जो गलत है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। ये तो बिल्कुल सही है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल के बाद को पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता है। यह भी सही है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों के वेतन भत्ता राज्य संचित निधि से दिया जाता है, जबकि पेंशन भारत से संचित निधि दिया जाता है। ये गलत है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों व अध्यक्ष को उसके पद से हटाने की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है। यह सही है। आंसर हो जाएगा सी जो है वो गलत है। अगला है, वित्त आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन गलत है ये बताना है। कौन सा जो है वो गलत है? वो वित्त आयोग में 1 अध्यक्ष पद व 2 सदस्य होते हैं। ये गलत है। इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है। ये बिल्कुल सही है। इनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती है। ये गलत है। आंसर हो जाएगा केवल 1 और 3। निम्न में कौन आरबीआई की मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है? मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण है। और इसका आंसर हो जाएगा वैधानिक तरलता अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात, खुले बाजार की क्रियाएं। डी, 1, 2 और 3। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मुख्य उद्देश्य है। आंसर हो जाएगा सी, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। निम्नलिखित में कौन सी समिति एफआरबीएम अधिनियम से संबंधित है? एफआरबीएम अधिनियम से संबंधित है। और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, एनके सिंह समिति। क्या है? एनके सिंह समिति। निम्नलिखित में कौन सा संस्थान न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के बारे में भारत सरकार की सिफारिश करता है?
न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में भारत सरकार की सिफारिश करता है? सही जवाब हो जाएगा सी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। सीताध्यक्ष का संबंध था? आंसर हो जाएगा सी, भूमि कर विभाग से। कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है? कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन मिलता है? आंसर हो जाएगा डी, राज तरंगिणी में। किसमें? राज तरंगिणी में। सिजदा व पैबोस प्रथाओं का शुरुआत किसने की थी? सिजदा व पैबोस की। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बलबन ने। किसने की थी? तो बलबन ने की थी। उतबी कौन था? उतबी जो है वो कौन था? और इसका सही आंसर हो जाएगा एक इतिहासकार था। उतबी क्या था? एक इतिहासकार था। शेर शाह के बारे में कौन कथन जो है वो असत्य है? शेर शाह के बारे में कौन सा कथन है जो असत्य है? तो शेर शाह ने बिलग्राम युद्ध विजय के बाद द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना दिल्ली पर की, बिल्कुल सही। शेर शाह के उपज का 1/3 भाग कर के रूप में निर्धारित किया जाता है, यह भी सही। शेर शाह का मकबरा दिल्ली में है, यह गलत है, मकबरा में नहीं है। कहाँ है? तो सासाराम बिहार में है, सासाराम बिहार में है। शेर शाह के द्वारा भूमि की पैमाइश हेतु सन की डंडी सिकंदरी गज का प्रयोग किया गया था, सही है। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो कौन सा होगा? सी। किस प्रसिद्ध शासक के द्वारा अमुक्त माल्याद लिखी गई थी? अमुक्त माल्याद। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृष्णदेव राय के द्वारा। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन निम्नलिखित में किसने किया था? दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया था? और इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा? तो हो जाएगा ए, बहलोल लोदी। किसने? बहलोल लोदी ने। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ केंद्रक में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? केंद्रक में। और सही जवाब होगा बी, प्रोटीन। प्रकाश संश्लेषण की प्राकृतिक अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहां संपन्न होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रियाएं, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रियाएं क्लोरोप्लास्ट में कहां संपन्न होती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गेना में। कहां होती है? तो वो होती है ग्रेना में। हेलोफाइट्स होता है, और इसका सही जवाब हो जाएगा वे पौधे जो लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं, लवणों वाली मिट्टी में उगते हैं। निम्न में कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है? कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है? और इसका सही जवाब हो जाएगा कौन सा? तो पीसीआर टेस्ट भी होता है, CD4 भी टेस्ट होता है, और एलिसा टेस्ट भी होता है। ये हो जाएगा डी। कौन सा टेस्ट? तो वो हो जाएगा डी। निम्न में कौन सा रुधिर वर्ग के रुधिर प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता? एंटीबॉडी नहीं होता है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? 38 नंबर के हो जाएगा, सॉरी 38 नंबर का एंटीबॉडी नहीं होता, वो हो जाएगा सी। AB में जो है एंटीबॉडी नहीं होता है, इसलिए वो सर्वग्राही है। ट्रिपल वैक्सीन डीपीटी में कौन सा एक नहीं होता है? ट्रिपल वैक्सीन डीपीटी में, और इसका आंसर हो जाएगा बी, पिलिया। अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम के एक अणु के बराबर होता है, इसके आवेश किसके बराबर होते हैं? अल्फा कण का द्रव्यमान हीलियम में के एक अणु के बराबर होता है, इसके आवेश किसके बराबर होते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 प्रोटॉन के। न्यूटन के किस गति के नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? बल का व्यंजक प्राप्त होता है, सही आंसर हो जाएगा बी, द्वितीय गति की नियम, द्वितीय गति की नियम। सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता माप बढ़ने पर क्या होता है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन आदि पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या होती है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, घटती है। निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है? किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है? आंसर हो जाएगा डी, पोलिनियम का। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? आंसर हो जाएगा ए, पानी। ग्रेफिन होता है, आंसर हो जाएगा बी, कार्बन के नैनो प्रतिरूप, कार्बन के नैनो प्रतिरूप। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है 14 जून को। निम्नलिखित को सुमेलित करना है, बताना है कि कौन किससे सुमेलित हो रहा है। आइए देखते हैं। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान जो है वो गांधीनगर में है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो पणजी में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो मैसूर में है। और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो दिल्ली में। आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। पंचरात्र का संबंध किस धर्म से? पंचरात्र का आंसर हो जाएगा ए, वैष्णव से है। एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, एकमात्र भारतीय जिसे रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, और इसका आंसर हो जाएगा ए, वेंकटरमन रामकृष्णन। वेंकटरमन रामकृष्णन कब दिया गया था? तो 2009 में। भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी, वो किस राज्य की रहने वाली है? पहली महिला पायलट लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप बनी, वो किस राज्य की रहने वाली है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बिहार की। नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 54 का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? ये पारित किया गया था 1986 ईस्वी में। निम्नलिखित में कौन एक कृत्रिम पारितंत्र है? कृत्रिम पारितंत्र है, तो वो हो जाएगा बगीचा। कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? सही जवाब हो जाएगा ए, जलवाष्प करती है। भारत में मुख्य भूमि का दक्षिणम बिंदु कौन है? मुख्य भूमि का दक्षिणम बिंदु कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा बी, कन्याकुमारी। क्या हो जाएगा? कन्याकुमारी। भारत के किस प्रकार का वन सर्वाधिक जो है भाग में पाया जाता है? किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है? आंसर हो जाएगा बी, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है ये बताना है।
हिमालय के पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है, बिल्कुल सही है। हिमालय के पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की चौड़ाई अधिक है, ये गलत आंसर हो जाएगा, केवल एक जो है वो सही है। अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन है? अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नर्मदा है। क्या है? नर्मदा। चाय की खेती के लिए निम्न में से कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है चाय की खेती के लिए? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अम्लीय। मानसून निवर्तन होता है, मानसून निवर्तन होता है उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी, उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी। वेनेजुएला की राजधानी कहां है? आंसर हो जाएगा ए, काराकस। वेनेजुएला की राजधानी काराकस। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित जो है वो नहीं है? तो अमेरिकी बागियो जो है वो सुमेलित नहीं। भारत में चक्रवात, ऑस्ट्रेलिया में बिली, चीन में टाइफून, ये तीनों सुमेलित है। अमेरिकी में बागियो ये सुमेलित नहीं है। आंसर हो जाएगा डी। कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति मुख्यतः कहां पाई जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी, कर्क एवं मकर रेखा के बीच में कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति पाया जाता है। स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है? आंसर हो जाएगा मूल कर्तव्यों से है। नियोजित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? नियोजित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 42। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन जो है वो क्या है? गलत है। कौन सा कथन गलत है? इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो पहले आयु तक होता है, ये गलत है। या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है, ये भी गलत है। इसके वेतन एवं अन्य सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होती है, ये भी गलत है। तो कौन सा कथन गलत है? उपयुक्त में से सभी जो है वो गलत है। राज्यों में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। कितना से? 15% से। रीट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है? आंसर हो जाएगा न्यायाधीश क्षेत्राधिकार, न्यायाधीश क्षेत्राधिकार में आता है। दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन कब पारित किया गया? दल बदल अधिनियम, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1850 ईस्वी में। उस समय सरकार किसकी थी? तो राजीव गांधी की। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव का प्रावधान निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख है। सही जवाब हो जाएगा डी, अनुच्छेद 78 में। निम्नलिखित में कौन सा देश प्रातः काल शांति की भूमि, लैंड ऑफ द मॉर्निंग कल्म के नाम से जाना जाता है? प्रातः काल शांति की भूमि, और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण कोरिया को। किसका जाना जाता है? तो किसके भी? दक्षिण कोरिया। विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा बी, 22 मार्च को। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ? आंसर हो जाएगा सी, बनारस अधिवेशन 1905 में। कांग्रेस के कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया? कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा बी, 14 जून 1947 को। संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड बेवेल के द्वारा। मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की, इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कब फांसी दी गई? तो ये फांसी दी गई उन्हें कब? तो 8 अप्रैल 1857 को। 8 अप्रैल 1857 को। बहावी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा, कौन सा इसमें से है जो नहीं रहा था? तो वो रहा था असम। पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस, एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? और इसका आंसर होगा ए, बी.एस. नायपाल। कौन थे? बी.एस. नायपाल। सूची 1 और सूची 2 को हमें सुमेलित करना है। आइए सुमेलित करते हैं सूची 1 और सूची 2 को। सूरत की संधि कब हुई थी? यह हुआ था 1775 ईस्वी में। पूना की संधि हुआ था 1817 में। पुरंदर की संधि हुआ था 1665 में। देवगांव की संधि हुआ था 1803 में। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। निम्नलिखित में किस ग्रंथ में गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है? गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है। आंसर हो जाएगा ए, मृच्छकटिकम। कलिंग शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? कलिंग शासक खारवेल किस धर्म का अनुयायी था? सही आंसर हो जाएगा बी, जैन धर्म का। भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? भीतरी स्तंभ अभिलेख, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्कंदगुप्त। दक्षिण भारत में स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस शासकों के द्वारा निर्मित था? कैलाशनाथ मंदिर किस शासकों के द्वारा निर्मित है? और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पल्लव शासक के द्वारा। दक्षिण भारत के स्थित कैलाशनाथ मंदिर। सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेंड्रोकोट्स था। चंद्रगुप्त के विषय में यह किसने लिखा था? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एरियन। ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक रहता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा? बी, 1/10 सेकेंड तक। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा डी, आइरिस। रक्त की अशुद्धियां किस अंग में जाकर छनती है? आंसर हो जाएगा बी, वृक्क का। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? आंसर हो जाएगा सी, 55 से 60%। एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन, एक पौधे पर पुष्पन होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन,
आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फ्लोरिजीन। क्या है? फ्लोरिजीन। इंद्रधनुष किसके कारण बनता है? इंद्रधनुष। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी परावर्तन और अपवर्तन दोनों से। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा डी ससंजक बल कहा जाता है। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? किसी अभिक्रिया में भाग लेने पदार्थ क्या कहलाते हैं? आंसर हो जाएगा सी अभिकारक। क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? आंसर हो जाएगा ए OH माइनस आयन। नींबू के रस का pH मान होता है? सही जवाब हो जाएगा बी 2.2 होता है। बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? आंसर हो जाएगा डी श्यानता के कारण। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सियोफाइट्स। क्या कहते हैं? सियोफाइट्स। मेन रहीन अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा किन दो देशों के बीच होता है? आंसर हो जाएगा ए रूस एवं फिनलैंड। जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में किस दिन मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस। आंसर हो जाएगा सी 22 मई। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई? आंसर हो जाएगा ए 2007। भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है? सही आंसर हो जाएगा सी CPI। यह था इडुटेरिया के वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन के 7500 प्लस बुक में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट नंबर 53 एंड कितना 54। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा।